क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को लोकल वेरिएबल्स के बारे में सिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को हमारे प्रोग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम लोग हमारे प्रोग्राम पे कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें से दो टाइप का होता है। एक है कि ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा है कि लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे सिखाऊंगा, पर इस वीडियो पे हम लोग लोकल वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। इस लोकल वेरिएबल्स को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो है कि ब्लॉक्स। यहाँ पे आप लोग इस मेन फंक्शन के अंदर देख रहे हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस जो है ये इस मेन फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस जो है, ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आप लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस जो है ये इस इफ़ स्टेटमेंट के एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एल्स को यूज़ करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस जो है एल्स के बाद ये पैर, ये एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मेन है ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमारा इफ़ जो है ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एल्स का जो है ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस ये एक और ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपने स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। हम लोग इसे कोड ब्लॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है ये एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके एक कोड ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यूज़ किया। तो यहाँ पे इस पैर के अंदर जो भी स्टेटमेंट मैं लिखूँगा ये इस कोड ब्लॉक्स के अंदर आएगा। और याद रखिए यहाँ पे इस मेन कोड ब्लॉक्स के अंदर हमारा ये जो मैंने डिफाइन किया है ये कोड ब्लॉक्स आता है। तो अभी इसके बारे में मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो लोकल वेरिएबल जो है ये वो वेरिएबल है जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर और किसी और फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे ये जो ये वेरिएबल है ये कर्ली ब्रेसेस का पेयर जो है इसके अंदर डिफाइन किया है। तो हमारा लोकल वेरिएबल ये जो है ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल रहेगा। अगर हम लोग इसे इस कोड ब्लॉक्स के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँ, void display, तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमारा ये जो वेरिएबल ये है ये अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल ये जो है इस ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया गया था और ये सिर्फ इसी कोड ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग इस वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एरर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये जो लोकल वेरिएबल ये है ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और मैं उसे प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ए रेफर करना है और मैं इसे इनिशियलाइज़ करूँगा 10 पे, और मैं अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो है वो प्रिंट हो गया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब हम लोग एक वेरिएबल को एक कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक और कोड ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के यूज़ करके एक ब्लॉक बनाता हूँ, तो ये जो है वेरिएबल ये इस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होगा, क्योंकि ये ब्लॉक हमने जो डिफाइन किया है ये इस मेन ब्लॉक के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कोड ब्लॉक जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो अभी इस प्रिंटफ फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा
और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा ये इनसाइड आवर कोड ब्लॉक इस, और उसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं उसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा आउटसाइड, और यहाँ पे एक न्यू लाइन डालेंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा सा दिखे। तो मैं अभी इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इनसाइड आवर कोड ब्लॉक इज़ 10 जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, ये आउटसाइड आवर कोड ब्लॉक इज़ 10 क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल जो है ये इस कोड ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन किया गया था और क्रिएट किया गया था, तो यहाँ पे इस कोड ब्लॉक के अंदर ये अवेलेबल होगा। अगर हम लोग एक वेरिएबल को यहाँ पे मैंने एक इस कोड ब्लॉक को डिफ़ाइन किया है इसके अंदर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा b और मैं इसे इनिशियलाइज़ करूँगा 20 पे। तो यहाँ पे ये जो b वेरिएबल जो है वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होगा जहाँ पे वो क्रिएट किया गया और डिफ़ाइन किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं इस b को इस ब्लॉक के आउटसाइड एक्सेस करना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं इस printf फंक्शन के अंदर इसे b चेंज करूँगा, यहाँ पे भी b कॉल करेंगे और यहाँ पे भी उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँ तो एरर आता है, और यहाँ पे मैं एरर लॉग ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा वेरिएबल b जो है वो इस कोड ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन किया गया था, तो वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल रहेगा। तो ऐसा ही होता है जब आप लोग एक इफ फंक्शन को यूज़ करके, इस कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके आप एक ब्लॉक बना रहे हो और आप लोग एक फॉर लूप को यूज़ कर रहे हो। जो भी आप लोग एक ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन करेंगे वेरिएबल्स, वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होंगे। तो इसी तरह अगर मैं इस इनर ब्लॉक जो है इसके अंदर एक और वेरिएबल को क्रिएट करूं जो इस आउटर ब्लॉक के अंदर जो है उसी नाम का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी मैं वेरिएबल ये को क्रिएट करूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इसे पहले ए पे चेंज करूँगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा और यहाँ पे भी ये हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जब आप लोग एक वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे तो पहले ये चेक किया जाता है कि क्या उस वेरिएबल का डिफिनीशन उस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल को डिफ़ाइन किया और क्रिएट किया है, तो उसका वैल्यू जो है वो यूज़ होगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस वेरिएबल को क्रिएट और डिफ़ाइन नहीं किया गया था तो ये चेक किया जाता है कि क्या ये वेरिएबल जो हमने रेफ़र किया है वो किसी ब्लॉक के अंदर है जिसके अंदर इस ब्लॉक को डिफ़ाइन किया गया। यहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो इस मेन कोड ब्लॉक के अंदर है, तो ये चेक किया जाता है कि क्या वेरिएबल ये इस मेन फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया था तो उस वैल्यू यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं इस कमेंट को रिमूव करूँगा और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये इनसाइड आवर कोड ब्लॉक इज़ 20 क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल को डिफ़ाइन किया गया था, तो इस वैल्यू को यूज़ किया गया इस ब्लॉक के अंदर। पर जब इस ब्लॉक का एंड होता है तभी हमारा ये वेरिएबल जो है जिसका वैल्यू 20 है वो अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये वेरिएबल को 10 वैल्यू इनिशियलाइज़ किया था तो वो यूज़ होगा। आप लोग ये याद रखिए कि जब हम लोग एक वेरिएबल को एक कोड ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होगा। अगर हम लोग एक ब्लॉक के अंदर किसी और ब्लॉक को क्रिएट कर रहे हैं तो इनर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होंगे, और आउटर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किया गया है वो बोथ इनर ब्लॉक और आउटर ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होंगे।
तो इस तरह जब आप लोग एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली डिफाइन किया गया था, तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये कोड ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होंगे, तो हम लोग उसे इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो लोकल वेरिएबल्स है ये वो वेरिएबल्स है जो एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों का कंफ्यूजन जो है उसे दूर कर सकूं और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये था दोस्तों लोकल वेरिएबल्स के बारे में जिसे हम लोग एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा ये जो वीडियोस है ये आप लोगों को हेल्प कर रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उससे हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा बहुत लोगों को रीच करने में।